फॉस्फेट अब बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो आइसोमर्स तैयार कर रहा है। ये जो ग्लिसरॉल्डिया 3 फॉस्फेट है वो बन जाते हैं 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब फॉस्फोराइलेशन, यहाँ फॉस्फोराइलेशन एट द एंड होता है यहाँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। नमस्कार, मेरा नाम प्राप्ति नायक है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, द फाउंडर ऑफ द बायोलॉजी फंडा। एंड आज के इस वीडियो में मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। आई गारंटी यू कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस, अगर आप इस वर्ड को ही देखें तो ग्लाइको का मतलब है शुगर, लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। सो शुगर जब स्प्लिट होता है, शुगर माने कि तो ग्लूकोज, स्प्लिट मतलब ब्रेकडाउन। सो शुगर जो ब्रेकडाउन होता है तब इस प्रोसेस को, इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज का, वो ब्रेकडाउन होके बन जाता है पायरुवेट और पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बिकम्स द 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। ये प्रोसेस होता कहाँ है? ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको डिस्कवर किया है एमिगडन, मेयरहोफ एंड परनास से। सो इनके इनिशियल लेकर इस पाथवे को बोला गया है EMP पाथवे। ये यूनिवर्सल पाथवे है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में पाया गया है। इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये एक यूनिवर्सल पाथवे भी है। अभी ग्लाइकोलाइसिस का पहला प्रोडक्ट होता क्या है? उसका पहला प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, और ये आता है फूड से। फूड के सुक्रोज से बनता है ग्लूकोज और कभी कभी फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कन्वर्ट होके बन जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जो बाद में थ्रू डिफरेंट सीरीज बन जाता है पायरुविक एसिड। ये 10 स्टेप प्रोसेस है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में इन डिटेल। ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज, विच इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अभी ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग अ एंजाइम कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। अगर किसी भी एंजाइम के लास्ट में काइनेज है तो इसका मतलब कि वो फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। फॉस्फोराइलेशन मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा है। तो यहाँ ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया है और वो बन चुका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से? ये आता है ATP से। ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, वो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को देता है। ATP बन जाता है ADP एंड ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो आइसोमर्स तैयार कर रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमर मतलब क्या? आइसोमर मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है एंड ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें देन इट इज़ C6H13O9P, लेकिन स्ट्रक्चर देखें तो अलग है। तो यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट है
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अब बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यूजिंग एन एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया है। तो पहले उसके पास एक था पहले से, अब 2 है, तो अब बन चुका है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब बिस फॉस्फेट का मतलब क्या है? बिस फॉस्फेट मतलब यहाँ 2 फॉस्फेट ग्रुप 2 अलग कार्बन को अटैच हैं। जैसे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को पहले यहाँ फॉस्फेट ग्रुप था, अभी और एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन को अटैच हो चुका है। तो यहाँ 2 है, तो इसलिए इसे बिस कहा गया है। और ये फॉस्फेट ग्रुप आता है एटीपी से। एटीपी के पास 3 है, एक वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दे देता है, एटीपी बन जाता है एडीपी। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है 2 कंपाउंड में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज aldolase। अब ये जो 2 कंपाउंड बने हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आप देख सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग हैं। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं यूजिंग एन एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आइसोमेरेज के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो पहले तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक पहले से था, अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब इन 2 मॉलिक्यूल से आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं वो बन जाते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं यूजिंग एन एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। फॉस्फेट मतलब इस कंपाउंड को फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसको एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है। ऑल्सो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब H+ रिमूव होता है। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है NAD+। NAD+ बन जाता है NADH+H+। तो यहाँ H+ आयन रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ 2 मॉलिक्यूल NADH के बन जाते हैं। तो यहाँ बिस इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट कार्बन एटम को अटैच हुए हैं, इसलिए यहाँ बिस लगाया गया है। नेक्स्ट अब ये 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के जो है अब वो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट यूजिंग एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है एट द एंड। तो यहाँ एडीपी जो है वो बन जाता है एटीपी। एटीपी को फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और एटीपी बन जाते हैं। जैसे यहाँ 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बने हैं, वैसे ही 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ एटीपी रिलीज हुआ है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो बन जाते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ फिर से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं यूजिंग एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेज मतलब यहाँ जो पी ग्रुप है वो दूसरे कार्बन को रिलोकेट हो जाता है। अगर आपने देखा गया है तो ये है 3 फॉस्फोग्लिसरेट,
यहाँ उसका फॉस्फेट ग्रुप यहाँ था, अब वो यहाँ से यहाँ आ चुका है, रिलिक्विड हो चुका है, ये है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो म्यूटू इसका मतलब है रिलोकेशन ऑफ दैट फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर कार्बन, और हमारे पास अभी 2 मॉलिक्यूल हैं ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। यहाँ भी इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं यूजिंग एन एंजाइम एनुलोइज। एनुलोइज में हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि H2O वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। सो यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप में। यहाँ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो PP हम कहते हैं वो बन जाता है पायरुविक एसिड। यहाँ के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 2 और मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यूजिंग एन एंजाइम पायरुवेट काइनेज। काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन। यहाँ फॉस्फोराइलेशन एट द एंड होता है, यहाँ का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो निकाल दिया जाता है और वो अटैच हो जाता है ADP को। ADP बन जाता है ATP एंड फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड बन जाता है पायरुविक एसिड, जिसका फॉर्मूला ये है। इसमें अगर आप देखेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, तो लास्ट में 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अगर आप ग्लाइकोलिसिस का पूरा ये 10 स्टेप प्रोसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ATP जो है वो इन द फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में यूटिलाइज हो चुका है। इन द 6th स्टेप अगर आप देखेंगे तो NADH बन चुका है। 9th स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ H2O रिलीज़ हो चुका है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के रिलीज़ हो चुके हैं। एंड अगर आप ATP रिलीज़ देखेंगे तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन द 7th स्टेप रिलीज़ हो चुका है एंड इन द 10th स्टेप और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज़ हो चुके हैं। तो कंक्लूजन इसका होता है ATP यूटिलाइजेस 2, ATP रिलीजेस 4 और नेट ATP होता है 2। NADH रिलीज 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो चुके हैं सो 2, H2O रिलीज 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो चुके हैं सो 2 एंड प्रोडक्ट जो उसका होता है वो है पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो इसी से हम ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आवर पेज नेम इज़ द बायोलॉजी फंडा। देव बरें करूँ।